हफ्ते फ्राइडे को जुम्मा मुबारक सभी देखने वालों को। फ्राइडे को तहजीब प्रोग्राम पेश किया जाता है दोपहर के 1 और 2 बजे के दरमियान। इस प्रोग्राम को मैं विकी गिल कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे और कंट्रोल्स पर मोमी साहब मेरे दोस्त, आपकी सेवा में हम दोनों भाई हाजिर रहेंगे आने वाले पूरे 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे का समय ऐसे बीत जाएगा कि आपको लगेगा ओ अभी तो शुरू हुआ था और अभी प्रोग्राम ख़त्म भी हो गया। लेकिन इस प्रोग्राम को 2 बार देखने के लिए और 50 बार देखने के लिए और आपका जैसे दिल करे देखने के लिए इस प्रोग्राम को फेसबुक पर भी पेश किया जाता है। तो फेसबुक पर मुझसे दोस्ती कर लीजिए और मोमी साहब से भी दोस्ती कर लीजिए। मोमी साहब का फेसबुक पर क्या नाम है ये उन्हीं से टेलीफोन करके पूछिए और मेरा नाम तो विकी गिल है। फेसबुक के ऊपर आप इनविटेशन भेजिए और वहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस प्रोग्राम को आप इंडिया में भी और किसी भी मुल्क में आपके दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उनको भी बताइए कि वो www.kashitv.co.uk पर इस प्रोग्राम को लाइव भी देख सकते हैं। और बड़ा सिंपल सा हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, बस आप डालिए गूगल पे जाके काशी टीवी और वहाँ पे हमारा सारा कुछ आ जाता है। वहाँ पर लिखा होगा वॉच लाइव, बस उसको दबाओ, टक करके हम सामने आ जाते हैं और सारा प्रोग्राम आपकी सेवा में आएगा। काशी टेलीविज़न पर सिर्फ तहजीब ही नहीं बल्कि और भी रंग बारंग बहुत से प्रोग्राम एंटरटेनिंग आपकी सेवा में पेश किए जाते हैं। और इसी वजह से आज बिजनेस कम्युनिटी के लिए काशी टेलीविज़न एडवर्टाइज करवाने के लिए नंबर 1 टेलीविज़न स्टेशन है। तो उसके लिए आप भी काशी टेलीविज़न पर अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करवाइए और माला माल हो जाइए। और उसके लिए आप मुझे जहां भी देखिए वहां पर स्टॉप करके बात कर सकते हैं। पिछले हफ्तों में प्रोग्राम जिस तरह से पेश किया जाता था आज उस तरह से नहीं पेश किया जाएगा। आज बहुत बड़े बड़े लोग देख रहे हैं और उनका हम काशी टेलीविज़न पर इस्तकबाल करते हैं और करना भी चाहिए। और हर कोई जो काशी टेलीविज़न को देखता है हम सब का बहुत प्यारा है। और पूरा 1 हफ्ता जो आपसे दूरी बनी रहती है उस 1 हफ्ते की दूरी में अच्छी अच्छी बातें मुंतखब की जाती हैं और आपको सुनाई जाती हैं। लेकिन आज जो बात आपसे करनी थी वो बात नहीं होगी। आज जो बात होगी वो बात आपको अच्छी नहीं लगेगी और ये एक बहुत बुरी बात है। आज के ज़माने में जब एक औरत चांद पे चढ़ गई है, एक औरत माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई है, एक औरत बहुत बड़े स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, एक औरत एक बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन चला रही है, एक औरत टेलीविज़न स्टेशन चला रही है, लेकिन फिर ये बड़े दुख की बात है कि लंदन जैसे सिटी में जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी माना जाता है आज भी एक औरत सरेआम कत्ल कर दी जाती है और उसको मारने वाला एक पुलिस वाला पकड़ा जाता है। और जो इंग्लैंड के होम मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि हम बरसक हमेशा से और आगे भी करते रहेंगे कोशिश कि कोई भी औरत अपने आप को अनसेफ महसूस ना करे। कोई भी औरत रात हो या दिन सड़क पर वो अकेली जाने में घबराए ना। लेकिन टेलीविज़न पर, रेडियो पर जितने भी इंटरव्यूज़ आपने कल से सुने हैं उसमें आपने यही सुना कि हर औरत ये कह रही थी कि मैं अब सड़क पे चलती हुई अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करती। और पिछले हफ्ते फ्राइडे का प्रोग्राम अगर आपको याद होगा तो उसमें परछाई की कहानी सुनाई गई थी, जिसमें कि आपने सुना था कि परछाई अपने काम की जगह से बाहर निकलती है और एक आदमी उसको दबोच लेता है और परछाई हाथ पैर मार के वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाती है। लेकिन सारी शाम वो थर 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 काँपती रहती है। अगर परछाई ना भागती, कंफ्यूज हो जाती, गिर जाती तो उसका आप सारे जने खुद समझदार हैं। और ऐसा हमारी बहनों के साथ होता है, हमारी माँओं के साथ भी होता है। बहुत सी बोलती हैं, बहुत सी चुप लगा जाती हैं, बहुत सी खुदकशी कर लेती हैं, लेकिन बहुत सी जीते जी मर जाती हैं और एवरी डे उस इंसिडेंट को दिमाग में वो भुलाकर जीती हैं। वैसे मैं ऐसे करूँ तो मेरी शक्ल चाइनीज़ लोगों जैसी लगती है ना। एनी हाउ चाइनीज़ लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, आपको अच्छी तरह से मालूम है। आज के युग में देखिए लोग डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़बरदस्त करते हैं। हम भारत की बात करते हैं, बहुतों को अच्छा लगता है, बहुतों को नहीं लगता। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, बहुतों को अच्छा लगता है, बहुतों को नहीं अच्छा लगता। लेकिन जनाब नवाज़ शरीफ साहब आज
अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ की सेफ्टी के लिए फ़िक्रमंद हैं। वो इतनी बड़ी ओहदे पर हैं थीं, उनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन वो भी अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए फ़िक्रमंद हैं। ये सिर्फ एक जो है ये एक एग्जाम्पल है। जैसी वो नवाज शरीफ की बेटी वैसी वो हमारी बहन, हम इस हिसाब से कह रहे हैं। लंदन में एक लड़की का कत्ल हो गया और वो भी आजकल के ज़माने में कत्ल हो गया। औरतों का ये कहना है कि हमारे बराबर के राइट्स हैं, हम आदमियों के बराबर हैं, जो काम आदमी करता है हम भी कर सकती हैं, आदमी भी फ़ौज में हो सकता है, हम भी फ़ौज में हो सकती हैं, हमें इक्वल पे देनी चाहिए, हमारा सब कुछ इक्वल ट्रीट होना चाहिए और आदमी भी वही काम हमारे को हेल्प करने के लिए घर में ऐसे काम करे जो कि एक औरत को करने चाहिए। और अगर हम ये कहें कि ये काम औरत के हैं, औरत को करने चाहिए, तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, सेक्सिज्म का केस तक भी हो सकता है। इस बात को ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। लेकिन फिर अब औरतों का ये कहना इंग्लैंड में कि हम सड़क पे चलती हुई अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती। ये जो मरियम नवाज शरीफ का एग्जाम्पल दिया गया है और वो लंदन में मरने वाली लड़की का जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, आपको मालूम। लेकिन हमारी भी बहुएं हैं, बेटियां हैं, माँ है, बीवी है, चाहे छोड़ी हुई हो, लेकिन हैं तो सही ना। और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ किसी तरह की भी दुर्घटना हो, और जिनके साथ होती हैं उनके चेहरे से पता लग जाता है इसके साथ क्या क्या हुआ है। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। जब ये टेलीविज़न स्टेशन मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने सोचा था कि काम की बात कहीं पे भी करते रहूँ, उसका कोई असर नहीं पड़ता। अब जो मेरी नई जॉब होगी वहाँ पे बस हा ही वाले टॉपिक होंगे ताकि लोग भी हंसें और हम भी हंसें। लेकिन जैसे आप लोगों ने यहाँ पर मेरा स्वागत किया, जो मुझे बुलाने के लिए आपने काम किया, जितनी रिस्पेक्ट आपने मुझे दी और जितना प्यार मुझे यहाँ से मिला, उसके सदक़े में वो जो मेरे विचार थे सारे हा ही करने वाले, वो हवा में काफुर हो गए। और आप संजीदा लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबों से ही नहीं होती, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी पढ़ाई लिखाई में आता है। तो आपके साथ ऐसी बातें करने का दिल करता है कि आप ऐसी बात आगे से कहेंगे कि उससे सोसाइटी में, समाज में, हमारी कम्युनिटी में, जिसमें कि हमेशा से औरत पर एब्यूज़ रहा है और आज भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होता रहेगा। ये तो बात, इस बात को आप मानते होंगे। लेकिन हमारी बातों से हम कुछ कोशिश तो कर सकते हैं कि किसी न किसी के कान पर जूं रहेंगे। इसके लिए आज जो टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उसके ऊपर टेलीफोन कीजिएगा और आज के जो सवाल अब आपसे किए जाएंगे उसके जवाब दीजिएगा। आज प्रोग्राम जल्दी इसलिए शुरू कर दिया गया है क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि पहले समाचारों में और करंट अफेयर्स की जो खबरें होती थी आपको देने में इतना समय व्यर्थ हो जाता था कि फिर एंड में टॉपिक जो है वो बीच में जल्दी जल्दी करके ख़त्म करना पड़ता था। आज आप सभी सुनने वाले अक्लमंद भाइयों और बहनों से एक सवाल है, वो ये है कि क्या आज की सोसाइटी में, जिसको कि हम सेफेस्ट सोसाइटी मानते हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी मानते हैं, क्या एक औरत सड़क पे चलती हुई या अकेली घर में सेफ है या नहीं है? आप काम पे जाती होंगी। मैं जब सटन कोलफील्ड से यहाँ आता हूँ तो रास्ते में बेचारी औरतें, हाय हाय, बैग लगाया हुआ, सूट पहने हुए, कईयों ने चुन्नी ऐसी की होती है, भागी जा रही होती है फैक्ट्री में, कईयों ने हाथ में खाने का टिफ़िन पकड़ा होता है, भागी जा रही होती है। मैं इमेजिन करता हूँ कि निचले हिस्से में कुछ परोंठे मरोड़ के डाले हुए होंगे और ऊपर वाले हिस्से में जो इसने ऐसे पकड़ा हुआ है वो इस वजह से कि आलू मटर की सब्ज़ी होगी तरी वाली, तो वो डुल ना जाए इस वजह से ऐसे पकड़ा हुआ है, भागी जा रही। कई औरतों ने इतने बड़े बड़े बैग डाले होते हैं, भागी जा रही होती हैं बस के पीछे ऐसे करती, हड्डियाँ ही हड्डियाँ होती, बेचारी का मांस ऐसे लटका होता है, हड्डी ऊपर होती, तो वो पता नहीं क्या हो गया, तो वो जा रही होती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ठुड्डा लग गया, ये गिर गई, हाय, तो इस बेचारी के प्राण निकल जाएंगे और सीधे जलंधर सिटी बाज़ार में जाएंगे।
और मुर्दा यहाँ पड़ा रह जाएगा, और ये बैग जो इसने उठाया है इसी में तो सारे इसके गहने भरे हुए होंगे, किसी की मौज लग जाएगी जिसके हाथ में भी ये बैग आ जाएगा। ये बातें सुनकर बहुत से लोग हंस भी रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग फिक्रमंद भी हो रहे होंगे। दूसरा सवाल जो ये है वो ये है कि औरतों को कत्ल क्यों कर देते हैं आदमी? क्या आपके हस्बैंड आपको कत्ल करना चाहते हैं? क्या आपके हस्बैंड आपको पीटते हैं? आपके हस्बैंड आपको क्यों पीटते हैं? ज़रूरी नहीं है कि आप उनका नाम लें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बात करें, लेकिन औरत तो एक फेयर सेक्स मानी गई है। औरत की लुक आफ्टर की जानी चाहिए, औरत को प्यार की ज़रूरत होती है। औरत सब कुछ आदमी के लिए करती है, अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर देती है। पहले हमें जन्म देती है, अपना सारा फिगर तक ख़राब कर लेती है, फिर हमें पालती है, उसकी जवानी हमारी नैपियाँ चेंज करने में चली जाती है, फिर हम बड़े हो जाते हैं। कई बार उसी माँ के बाल पकड़ के हम घर से निकाल देते हैं। कई जिंदा माँओं को भारत में शमशान में रख दिया जाता है ताकि ये वहाँ मर जाएगी, रोटी का खर्चा बचेगा। कई बार हमारी माएँ ही हमें कह देती हैं अब मैंने नहीं बचना, दवाई का खर्चा बचा लो, और हम उनका इलाज बंद कर देते हैं और उनकी तरफ देखते रहते हैं, और एक दिन वो आंखें मूंद के चली जाती। औरत को तो कुर्बानी की मूर्ति कहा जाता है, औरत की तो हम पूजा भी करते हैं, फिर उसका हम कत्ल क्यों कर देते हैं? कुछ समय पहले आपने देखा नई दिल्ली में कनॉट प्लेस से एक लड़की को उठाया गया, बस में कितने लड़कों ने उसका रेप किया, और फिर कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो मर गई। और जिन लड़कों ने उसका कत्ल किया था उसमें से एक ने फांसी लगा ली, एक छोटा था उसको नाबालिग था छोड़ दिया गया, बाकियों को कानून ने फांसी लगाई। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सी लड़कियों के रेप हुए, कईयों को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया लड़कों को, और कई लोग पकड़े ही नहीं गए। आप ने इंटरनेट पर भी ऐसी खबरों को सुना होगा। उस ज़माने में जब ये रेप हुआ था, मैं एक जगह काम करता था, वहाँ की मैनेजर एक औरत थी, उसने मुझे इस तरह के टॉपिक करने से मना कर दिया था। कहती थी ये बहुत शर्म की बात है, तुम इस तरह की बातें मत किया करो, रेप का नाम भी मत लिया करो। आज आप क्या कहेंगे? ये तीसरा सवाल है, क्या एक औरत ही औरत की दुश्मन है या नहीं है? चौथा सवाल है कि क्या एक औरत किसी आदमी से औरत को मरवाती है या नहीं मरवाती है? आप क्या सोचते हैं कि आज की सोसाइटी में जो एक औरत है वो सेफ नहीं है, इवन इन इंग्लैंड? इतिहास गवाह है, हिस्ट्री वो ये कि कभी भी किसी औरत को अगर एक पोजीशन दी गई है तो उस औरत को गोली मार दी गई है। श्रीमती इंदिरा गांधी नंबर 1, नंबर 2 क्या कहते हैं उर्दू में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनका भी कत्ल हुआ। इमाल्डा मार्कोस कत्ल। फिर शेख हसीना साहिबा, शेख हसीना साहिबा के सारी फैमिली को गोली मार दी गई थी। वो बच गई थी, वो इसलिए बच गई थी कि वो अमेरिका में उस वक्त पढ़ाई कर रही थी और कत्ल करने वाले वहाँ तक पहुँच नहीं सके थे। लेकिन आज भी बहुत से लोगों का शेख हसीना के बारे में ये कहना है, ये आज ऐसी बातें कर रही है, ये अपने आप को समझती क्या है? ये तो बच गई, वरना ये भी ना बचती। फिर लेटेस्ट आप देख लीजिए, म्यांमार की बात हो रही है। आंग सान सूची, आंग सान सूची ने जो किया है आप सबको मालूम है। उनके फादर की वजह से आज भी उनकी बहुत ज़्यादा बर्मा में सपोर्ट है। म्यांमार अब नाम रख दिया गया बर्मा का। मेरी बड़ी इच्छा है मैं कभी बर्मा जाऊं, मैं वो सब जगहें देखना चाहता हूं जहां मेरे फूफा जी थे, और उन्होंने मुझे बर्मीज़ ज़बान सिखाई थी। मैं वहाँ जाके बर्मीज़ बोलना चाहता हूँ। यहाँ तो मुझे कोई बर्मीज़ मिला ही नहीं। अगर कोई बर्मीज़ हो तो फ़ोन करे, मैं बर्मीज़ में उसके साथ बातें करूँगा। कोई जर्मन भी बोलता हो तो वो भी फ़ोन करे, मैं उसके साथ जर्मन में भी बातें करूँगा। अलग अलग भाषाएँ बोलने का मेरा बड़ा शौक़ है।
मेरे बहुत से शौक़ हैं, उनमें से एक शौक़ बहुत सी भाषाओं में बात करना भी है। अब आप बताइए कि क्या एक औरत को अगर एक पोजीशन दे दी जाती है तो क्या वो उस पोजीशन को संभाल नहीं पाती और उनका कत्ल कर दिया जाता है? क्या बात है, एक औरत पर आज भी इतना जुल्म क्यों हो रहा है? ये आपका टेलीविज़न स्टेशन है काशी टीवी, स्काई चैनल 772 पर आता है। यहाँ पर तहज़ीब प्रोग्राम आता है जिसे मैं विकी गिल आपकी सेवा में सिर्फ इसलिए पेश करता हूँ कई बारी ताकि ये आपको बहुत बुरा लगे, अच्छा ना लगे, क्योंकि ये सोसाइटी की बहुत बुरी बातें हैं, ये अच्छी बातें नहीं हैं और ये बातें आज के ज़माने में होनी नहीं चाहिए, जहाँ पर एक तरफ तो कहा जाता है कि जी औरत को सारे राइट और बड़ी शेर है, बड़ी पूछे कोई ना, और दूसरी तरफ कत्ल सीधा ऊपर। वाई? आज भी आदमी औरतों को कत्ल क्यों कर देते हैं? क्यों करते हैं? अपने दिमाग में एक वहशी जगाइए, एक दरिंदा जगाइए। आदमी अपनी बीवियों को क्यों पीटते हैं? आदमी को तो चाहिए कि अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करे, उसे प्यार करे, उसे माँ माना गया है, देवी माना गया है, ये है वो है, लेकिन फिर यहाँ पर आप हॉस्टल्स में जाएं, हमारी एशियन औरतें भरी पड़ी। कई बार आपने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, वो लोग जिन्होंने कि बसों में ट्रैवल किया है, ये कारें कूड़े तो अब आई हैं, लेकिन एक ज़माने में मैं भी बसों में ही ट्रैवल करता था। वहाँ पर कई बार एक बस वाला बस चला रहा होता था, एक औरत बेचारी सस्ता सा सूट पहना हुआ, आंखें लाल, मुंह पे टेंशन, कोई बाल काला कोई बाल सफ़ेद, वो आके ड्राइवर के पास खड़ी हो जाती थी और पंजाबी में कहती थी, मैडम सानू कुछ तो पैसे दे दिया कर, बच्चों को बूट चाहिए, उन्होंने पैर वड्डे हो गए, उन्होंने स्कूल भी जाना होंगे, खर्चा पूरा नहीं होता, तू जिहदे नाल मर्जी रहे पर सानू कम से कम 4 पैसे तो दे दिया कर। सारे पैसेंजर चुप करके देखा करते थे, कोई नहीं बोलता था और वो औरत गिड़गिड़ाती थी, कई बार पुल्ला भी आगे करती थी। मैं ये बातें कभी नहीं भूल सकता। वो बसें हैंसवर्थ में से गुजरा करती थी, स्नो हिल स्टेशन से 74 नंबर, और वो जो बस ड्राइवर होता था वो भी आराम से बैठे सामने देखता रहता था, और जैसे कि अंग्रेज़ लोग कहते हैं ना कि इग्नोर, वो अपने बच्चों की माँ जो कि उसकी माँ के जैसी होती है उसको इग्नोर करता था, कोई खर्चा नहीं देता था। कहने को तो अब बहुत से लोग ये कहो नहीं नहीं चाइल्ड क्रेडिट मिलता है, नहीं नहीं रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन आप में से कितने ही इस वक्त सुन रहे होंगे जो कि अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते? कईयों ने तो लिखवा भी लिया होता है कि मैं कोई डिमांड नहीं करूँगी, नहीं तो बच्चा ले लेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो फिर आज भी इस सोसाइटी में जहाँ की इतनी एजुकेशन है, इतना सारा कुछ पढ़ा लिखा है, इतना सब कुछ है, तो आप बताइए कि ऐसा क्यों है कि औरत सेफ नहीं है? प्रोग्राम में सबसे पहले मेहमान का स्वागत करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 08000886404 पर ज़रूर टेलीफोन कीजिए और आज की होने वाली बातचीत में हिस्सा लीजिए। बड़ी मेहरबानी, तशरीफ़ लाए हैं, वेरी वेलकम, गुड मॉर्निंग। हेलो विकी साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक, कैसे हैं? जुम्मा मुबारक। मैं जुम्मे के दिन ये आपका प्रोग्राम आता है माशाल्लाह। तो कल बड़ा मुबारक दिन था मुसलमानों के लिए, शब मिराज की भी मुबारक हो। वो कल की रात बहुत मुबारक रात थी, खैर मुबारक। ख़वातीन का जिक्र किया है, लेकिन आपने मलाला यूसुफजई का जिक्र नहीं किया जो कि दहशतगर्दी का शिकार रही है, और फिर आप देखें वो यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज। लेकिन एट द मोमेंट मैंने पहले वाजे किया कि एक औरत चांद पे चली गई है, एक औरत डॉक्टर बन गई है, एक औरत कुछ और बन गई है, लेकिन आज भी मलाला यूसुफजई जैसी औरतें भी हैं, मगर बाकियों को कत्ल कर दिया जाता है। बाकी टेलीविज़न पे इंटरव्यू देती है, भाई हमें तो लगता है डर, हम तो सड़क पे अकेली नहीं जा सकती, अब तो हम 2-2 के ग्रुप में जाती हैं। ये क्या कहानी है जी? हाँ बिल्कुल, ख़वातीन ने बहुत मुकाम पैदा किया है हर जगह। वो अब तो मतलब है वो चांद पे भी आप कहते हैं पहुंच गई हैं, और पायलट्स, और कौन सा शोबा है जो जिसमें ख़वातीन नज़र नहीं आती? हाँ जी, लेकिन फिर भी जो
ख़वातीन पर एब्यूज़ है, जो तशद्दुद है, वो आज भी वैसे का वैसे ही बरकरार है। हाँ, जिस तरह ये आपने अभी ये लंदन में जो वाकया हुआ है, लड़की मार दी। सबसे अफसोस की बात ये है कि वो सर्विंग पुलिस ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है। पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है, पकड़ा गया, उसका सिर फोड़ दिया हवालात में। उसका सिर फोड़ दिया गया? हाँ, उसके सर में मारा ना, हेड इंजरी हो गई उसको। हाँ, किसने मारा? वो अंदर जो लोग थे और जो कोई थे जहां पर उसको रखा था, उन्होंने मारा। वो भी खबरों में आया। वो बड़े अफसोसनाक खबर है ये। मतलब ये है कि ख्वातीन को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो इस तरह वो अकेले ना निकलें, हमेशा कोई एक दो तीन साथियों साथ बाहर निकला करें। अकेली औरत हमेशा वल्नरेबल होती है, हमेशा वो खतरा दरपेश होता है उसे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मेहरबानी करके बताइए कि क्या आज के ज़माने में भी हम अगर ये सोचें कि एक औरत की दुश्मन है, तो क्या ये सच्चाई है कि सिर्फ बातें ही रह गई हैं पुराने ज़माने की? ये पुराने औरत के खिलाफ ही हो सकती है। आप देखें, एक ही घर में अगर वह सास बहू और बहू जेठानी के झगड़े वगैरह आप सुनते होंगे, तो ये बात सही है कि औरत की भी खिलाफ हो सकती है, लेकिन ये घरेलू झगड़ों तक ये होते हैं। लेकिन इनको सरेआम आप देखें, आप ये क्वीन का मसला बड़ा हाईलाइट हुआ पिछले दिनों कि उसकी जो है पोती ने जो भी है उसने किस तरह बातें की हैं जी, और उसको कितना उछाला गया। हालांकि रॉयल फैमिली आई डोंट थिंक इज रेसिस्ट, तो लेकिन उसने उसको इतना हाईलाइट किया है कि सारी दुनिया भर में वो उसकी खबरें जो हैं वो फैली हैं। ना, बिल्कुल सही फरमाते। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर अगले हफ्ते भी आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच इंडीड। नवाज साहब का आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी इस वक्त देखने वाले भाई और बहन जो कि बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं तहज़ीब प्रोग्राम का, आज की होने वाली बातचीत में हिस्सा लीजिए। और आज की होने वाली बातचीत ये है, क्या इंग्लैंड में और सारी दुनिया में औरत अनसेफ है या नहीं है? एक तरफ तो कहा जाता है कि कानून ने सारे राइट्स औरत को दिए हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि सारी की सारी सिक्योरिटी औरतों के लिए हर वक्त खड़ी है। औरतों को इक्वल राइट्स भी दिए गए हैं, इक्वल वेजेस भी दी गई हैं, औरत की प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ होता है। लेकिन आज भी आदमी औरतों को कत्ल करते हैं। इसमें कसूर किसका है? इसमें किसका कसूर है? अब आप ये देखिए कि इंग्लैंड में सारे सड़कों पर स्पीड ब्रेकर्स नहीं बनाए जा सकते, लेकिन अगर सारे सड़कों पे स्पीड ब्रेकर्स बना भी दिए जाएं, फिर भी लोग 100 की स्पीड से गाड़ी भगाएंगे। तो क्या स्पीड ब्रेकर बनाने ज़रूरी हैं या एजुकेशन ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? आज क्या औरत को अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर आप सोचते हैं कि औरत के बिहेवियर की वजह से वो मार भी खाती है, औरत अपने बिहेवियर की वजह से कत्ल भी हो जाती है, औरत अपने बिहेवियर की वजह से बदनाम भी होती है? आज औरत को ही संभलने की ज़रूरत है। आज का युग भी वैसा कर दिया जाना चाहिए कि पर्दे पाके इसको ढक लिया जाना चाहिए और घर में बंद कर लिया जाना चाहिए, बाहर लॉक लगा देना चाहिए, क्योंकि औरत को हीरा समझा जाना चाहिए और हीरे की प्रोटेक्शन की जानी चाहिए और इसको हमेशा आदमियों के पीछे छुपा हुआ रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आपको हमेशा टेलीफोन कॉल करने की जल्दी रहती है, हमेशा ही आपको बात करने की जल्दी रहती है और हमेशा ही आप प्रोग्राम में टेलीफोन करते हैं। आज की ये जो होने वाली बात है, इसमें हिस्सा लीजिए और इसमें टेलीफोन करके बताइए कि आज किसका कसूर है कि औरतें कत्ल हो रही हैं। आज भी भारत में कहीं ना कहीं इंटीरियर में अचानक खबर मिलती है कि औरत को सती कर दिया गया। आज भी प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड
गुड आफ्टरनून विक्की। गुड आफ्टरनून, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं आपके सामने हूँ, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। देख लो। बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड। और यू आर सो गुड। थैंक यू। यू ब्रिंग सो नाइस प्रोग्राम। थैंक यू। आपकी टेलीविजन की आवाज़ बहुत ऊंची है, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। थोड़ी सी धीरे कर दे तो बाकी सुनने वाले आपकी। मैंने बंद ही कर दिया। थैंक यू सर, यू सो मच इंडीड। अच्छा, आप क्या कहेंगी कि आज भी जो औरतें कत्ल हो रही हैं वो किसकी कमी है? कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। क्योंकि वो है ना एजुकेशन। हाँ जी, एजुकेशन। एजुकेशन। हाँ जी, ये जो आपने बात कही है ना, हाँ जी, पास में मैं ये बात कहता रहा हूँ, लेकिन ये बात कहने की वजह से मैंने बहुत गालियाँ खाई। एजुकेशन का नाम जिसने लिया है उसको इतनी गालियाँ पड़ी हैं, और एजुकेटेड लोगों की हमारे मुआशरे में इज्जत नहीं है। जो लोग एजुकेशन को प्रमोट करते हैं उनकी भी नहीं है। एजुकेटेड लोगों के बारे में तरह तरह की दुनिया बातें करती है। आज आपने जो एजुकेशन का नाम लिया है, सुनकर सबको, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई है। बिक्की, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है। जो सही है, जो राइट है, वो आप देखो ना, कैसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हो। ये तो कोई मीनिंग नहीं ना कि कोई क्या कह रहा है, कहने दो। हाँ जी, इसलिए एक एजुकेशन, दूसरा अवेयरनेस। हाँ जी, अवेयरनेस क्योंकि दूसरी ਹੁੰਦੀ ਆ कि ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स। हाँ जी, पेरेंट्स ਜਿਹੜੇ ਆ, क्योंकि ਉਹ ना फर्क थोड़ा जा डिफरेंस है। यस, स्पेशली अपनी जेडी एशियन कम्युनिटी है ना, मैं ये गल बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि इत्थे फिर भी मर्द प्रधान वाली गल हो जाती है। हाँ, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमारे एशियन सोसाइटी में है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, जहाँ जहाँ पे आ गए इंडियंस, वहाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि उनकी बेटी, वो बेटी की बात नहीं, उनकी वाइफ वो इम्प्रूव करे और कुछ वो डेवलपमेंट हो उनमें से। ये भी है क्योंकि वो ऐसे चाहते कोई उनको रूल ना करे। हाँ जी, क्योंकि मेंस जो होते हैं, मेल है ना, मेल 50% मेल्स ऐसे होते हैं कि वो चाहते नहीं है कि उनको कोई इंस्ट्रक्शंस और रूल ओवर करे फ्रॉम फीमेल। उनके ऊपर कोई औरत हो। जी, दिस इज द मेन रीजन। एक मिनट, आप जानो ना प्लीज, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। देखिए, आदमी बेबी पैदा नहीं कर सकता, नहीं, औरत बेबी पैदा करती है, और ये बहुत बड़ी बात है। एक देखो, अंदर बंदा होना, फिर उस बंदे का बाहर आना, आदमी सोच नहीं सकते। ये पेन मारो, ये कैसे दर्द होती है, लेकिन एक उसको पैदा करना, दैट मेक्स अ वुमन बिगर देन अ मैन। तो फिर उसकी बात क्यों बुरी लगती है? यही बात है। पहले तो जब जो बच्ची होती है वो छोटी होती है, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि आपने दूसरे घर जाना है, अब बच्चे वो आप बंदे बोलो दिस एंड दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके ना जहाँ पर स्टोर हुआ होता है कि वो आप वनरेबल हो। हाँ जी, लेकिन वो सिखाया जाता है कि वनरेबल सिखाया जाता है जी, लेकिन वो जो हस्बैंड बीवी को पीटता है तो वो नहीं रियलाइज करता कि ये तो वनरेबल है। बिकॉज सुनो, जो है उसकी अपब्रिंगिंग है ना लड़के की वो उनके पेरेंट्स ने वो उन्हें जो बेसिक होता है ना, ये हमें हमारे बच्चों को जो बेसिक है वो अच्छे देने चाहिए जी। तो वो हम बचपन से नहीं देते हैं, जब वो बड़े जाते हैं तब हम रौला पाते हैं, आप ये करो, आप वो करो, ये तो गलत है ना। जी जी जी। जो बेसिक होता है, बेसिक स्ट्रांग होगा तो बच्चे अपने आप ही वो एक अच्छी सोच के होंगे। मैंने एक क्वेश्चन पूछना, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछूंगा, किसी और से पूछूंगा। आपसे पूछता हूँ कि जो एक कत्ल करना, और खास करके एक औरत का कत्ल करना, ये तो बहुत ही डरावनी बात है। आदमी तो चलो लड़ पड़े, कत्ल हो गया,
लेकिन एक औरत को मारना, आप औरत का मेकअप देखिए, बाल देखिए, बनतर देखिए, कपड़े देखिए, ज्वेलरी देखिए, वो बनी ठनी चीज क्योंकि जैसे आप प्रेजेंट होते हो इस कम्युनिटी में, आप वैसे हो, क्योंकि कई चीजें वो भी अफेक्ट करती है। जो कपड़े है, हमें जो कपड़े है वो ऐसे सेंसिबल होने चाहिए। हाँ जी, लेकिन अगर मतलब ये जो अब न्यूज़ आई है कत्ल होने वाली, इससे पहले की हम खबरें देखें तो औरतें ये कहती हैं कि हम जो मर्जी पहने, शर्म आदमी की आंख में होनी चाहिए। नो, ये गलत है। कपड़े पाने से कोई आप बहुत बड़े नहीं हो सकते। नहीं, कपड़ा वो चाहिए जो आपकी आंखों की शर्म हो। yes. किसी की नजर आपको देखकर झुक जाए, वो कपड़ा नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, वो शर्म की बात होती है। हाँ जी, क्योंकि ऐसे नहीं है, बिल्कुल यही है कि हमें अपने बच्चों को पहले से ऐसी बातें बतानी चाहिए जी। उनकी अपब्रिंगिंग है वो ऐसे करनी चाहिए कि नो व्हाट्स रॉन्ग, बिकॉज हमारे पेरेंट्स है ना वो वीक हो जाते हैं विक्की। यस, क्योंकि वो जो आप बच्चों को एजुकेट करना चाहते हो, बच्चे आपको वो रूल कर जाते हैं वहां पर। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये आपकी वीकनेस है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग नहीं हो। यस, मतलब जो माएँ होती है ना, वो बच्चों का पहला गुरु होता है। राइट। आप बच्चे जो माएँ होती है ना, हाँ जी, क्योंकि उसका हस्बैंड का उस पर प्रेशर होता है जी। कभी ऐसा भी होता है, अपने बच्चों को जो सही एजुकेशन है, जो बेसिक जो लाइफ के है ना, जो रूल्स है, जो स्टेप्स है, वो अच्छी तरह से दे नहीं पाती। नहीं दे पाती, हाँ जी। वो चाहने पर भी नहीं दे सकती। हाँ जी, क्योंकि वहाँ पर दो रूलर होते हैं, एक मदर होती है, एक फादर होता है। यस। क्योंकि बच्चे ऐसे सोचते हैं जो फादर है ना वो सही है। हाँ जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अडॉप्ट करते हैं, वो ऐसी बातें, ऐसी चीजें वो अडॉप्ट कर लेते हैं। जब बड़े होते हैं उसके माइंड में भी यही है, हमारा डैड ऐसे करता है, हम भी ऐसे करेंगे। राइट। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो बिक्की यही था। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने फोन किया, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय आपका फिर से इंतज़ार होगा, और आप जो बाकी कॉलर्स आएंगे ना उनकी बातचीत को भी ध्यान में रखना। फिर दोबारा जब बात होगी ना तो फिर उन बातों को भी उजागर करेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड। इन भाई जी का बहुत थैंक यू जिन्होंने टेलीफोन किया। एक सवाल जो बार बार दिमाग में कौंधता है, और जैसे कि अभी एजाज साहब आए थे उन्होंने भी ये बात कही कि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में गोली चली थी तो उनको गोली लगी थी, इलाज के लिए वो इंग्लैंड आई थी। यहीं पर पहले अपने अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। विक्की भाई सॉरी मैं दोबारा आ गया हूँ। मैंने अभी आपका नाम ही लिया था, माशाल्लाह आप 1000 साल जिएंगे। ये अभी आप जिक्र कर रहे थे ना, ये ख्वातीन का, आप देखें ये हैरी और मेगन का इंटरव्यू है, ये बहुत दुनिया भर में हाईलाइट हुआ है। तो उससे प्रिंसेस डायना की याद ताज़ा हो गई है। प्रिंसेस डायना आपको पता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, फ्रांस पेरिस में एक्सीडेंट हुआ था, तो मर्डर प्रूव नहीं हुआ। हस्बैंड, तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हैं ख्वातीन के। अब आप देखें कि रॉयल फैमिली को इसमें ड्रैग किया गया है जी, विच इज रॉयल फैमिली की ट्रेडिशंस को किया गया है। तो एक रिपोर्टर ने तो बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि ये क्वीन जी 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 की सोवरेनिटी पे हमला है। तो ये बातें बहुत पुरानी हैं, लेकिन ख्वातीन को अपना खुद ख्याल रखना चाहिए, उनको खुद अपना प्रोटेक्शन के लिए करना चाहिए। अब वो जो लेकिन एजाज साहब वो प्रोटेक्शन के लिए क्या करें जी, वो प्रोटेक्शन के लिए क्या करें? ख्वातीन को मेरा ख्याल है, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कोई, लेकिन ये है कि ख्वातीन को अकेले नहीं निकलना चाहिए। दे शुड ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय समबडी। हाँ जी, आप बिल्कुल बजा फरमाते, लेकिन बात यह है कि हमारे इंग्लैंड के होम मिनिस्टर का ये कहना है कि हम कंट्री को इतना सेफ बनाएंगे, और इंग्लैंड इतना सेफ है कि 24 घंटे किसी भी वक्त औरत अकेली सड़क पे जा सकती है, उसको डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसी जगहों पे औरतों को दबोच लिया जाता है। ये तो ख्वातीन को खुद ख्याल रखना चाहिए ना कि अकेली ना निकले, उनके साथ कोई दूसरा कोई साथी हो या कोई दोस्त हो या कोई इस तरह का फ्रेंड हो,
तो अकेली ख़वातीन तो हमेशा वल्नरेबल होती है, हमेशा वो उन पर हमला किया जा सकता है ना। आप ठीक कहते हैं, मगर देखिए इंग्लैंड एक वेस्टर्न कंट्री, एक सिविलाइज कंट्री, एक बड़ा कंट्री माना गया है, यू सी। तो यहाँ तो ऐसा नहीं मानते, यहाँ तो गवर्नमेंट सेफ्टी प्रोवाइड करती है। जब हम ऐसी बात करें तो बहुत से लोग ये कहेंगे ये तो इंडिया या पाकिस्तान की बात हो रही है, भी वहाँ अकेली औरत को सेफ नहीं है, साथ में उसके हस्बैंड को भेजना चाहिए, भाई को भेजना चाहिए, कोई आदमी साथ होना चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आपकी बातें बिल्कुल वो टू द पॉइंट होती हैं। लेकिन आप देखें ये अब आजकल ये रॉयल फैमिली के मुतालिक बातें हो रही हैं और दूसरे ख़वातीन की मुतालिक भी हो रही हैं, तो ये ख़वातीन को खुद मेरा ख्याल करना चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू। एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड, आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर बातचीत होगी। थैंक यू। इस वक्त तहज़ीब प्रोग्राम आपकी सेवा में काशी टेलीविज़न से पेश किया जा रहा है। काशी टेलीविज़न पर आकर आप अपने दिल खोल कर विचार दे सकते हैं, और इसी के लिए काशी टेलीविज़न आज सारी दुनिया में जाना माना गया है। जहाँ जहाँ पर भी अच्छी टेलीकास्टिंग देखने वाले लोग रहते हैं वो काशी टेलीविज़न को देखते हैं। आप भारत में भी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और पाकिस्तान में भी कहिए कि www.kashitv.co.uk लॉगिन किया करें और प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। और फिर इस प्रोग्राम में आप आया करें और आप आकर अपने विचार दिया करें, तो आपके प्रोग्राम अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पर भी आपके दोस्त रिश्तेदार रहते हैं वो आपकी आवाज़ को सुनेंगे और फिर आपस में एक दूसरे के साथ आप बातचीत भी कर सकते हैं। देखिए, बात करने का कोई बहाना होता है। इस तरह की बात जो कि आज काशी टेलीविज़न पर हो रही है ये नहीं होनी चाहिए थी अगर प्रॉपर सिक्योरिटी होती। लेकिन कितनी सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी? क्या इंग्लैंड में औरतों को पिस्तौल रखना अलाउड होना चाहिए? लेकिन अगर कोई पकड़ी जाती है तो जिस हिसाब से उसको पकड़ा जाता है उस हिसाब से तो पिस्तौल नहीं निकाल पाएगी। पिस्तौल अब हर वक्त हाथ में पकड़ के तो औरत सड़क पे नहीं जा सकती शॉपिंग करने के लिए। एक हाथ में से मसूर की दाल, सब्जी, तोरी, घिया, हाथ में पिस्तौल पकड़ी हुई है, और कैशियर के पास जाके पहले पिस्तौल आगे की, फिर पूछा हाँ मच, डील वाले ने ऐसे ऐसे कहा, उसको पिस्तौल की परवाह ही नहीं है। आप बताइए कि आप इस वक्त एक एशियन महिला हैं, और ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, बैड लक, बुरी किस्मत की बात है कि मैं ये जो बहन अभी थोड़ी देर पहले आई थी, इनका थैंक यू करता हूँ, ये आई, इन्होंने अपने विचार दिए। जनरली जब औरतों की बात होती है ना तो औरतें नहीं आती। 35 ईयर्स से मैं आपका एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी से, और देखिए मेरी उम्र आज भी 24 साल की लगती है। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे अमाल अच्छे हैं, मैं अच्छी अच्छी बातें सोचता हूँ। ओह सॉरी, मैं जवान रहने के तरीके आपको बताने लग गया हूँ, लेकिन वो प्रोग्राम तो मैं कोई स्पॉन्सर करेगा ना फिर बताऊँगा। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून। हेलो। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं? तुसी मेरी माता जी तफसीर कर रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम ਨੂੰ देखती है, उन्हें बहुत मजा आंदा आया। आपकी माता जी? वो तो हमारी भी माता जी जैसी हैं। वेरी वेलकम माता जी, आपका काशी टीवी पे बहुत स्वागत है। आप किसी दिन यहाँ आइएगा, हमारे साथ बैठ के चाय पीजिएगा, मैं आपको काशी टेलीविज़न दिखाऊंगा। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े हॉल हैं। हेलो जी, आप क्यों चली गई? सॉरी, किसी वजह से कॉल ड्रॉप हो गई। मेहरबानी करके आप दोबारा आइए और फिर बात कीजिए। और मैं आपसे, आपकी माता जी से भी बात करना चाहूँगा कि उनके ज़माने में औरत का क्या मुकाम रहा है। अच्छा जी, अब समय भी बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एक अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी किसी ने तो करनी ही है। एक आज का प्रोग्राम करते करते मैं इतनी ज़ोर ज़ोर की उछला हूँ कि मैं जिस गद्दी पे बैठा होता हूँ वो गद्दी पीछे को खिसक गई। क्या औरत आज भी एक खिलौना है? क्या औरत एक खेलने का ऑब्जेक्ट है? हम पैदा हो गए, एक एक्सीडेंट था, शायद हमें, हमारे बाप ने ये नहीं सोचा था कि हम पैदा हो जाएंगे। वो सिर्फ हमारी माँ से खिलवाड़ करता रहा।
क्या ये बात है? या आप ये सोचते हैं कि औरत की कोई कदर नहीं है? हमारी सोसाइटी में आप देखा जाए तो जैसी औरत मरती है फट से दूसरे बंदे के साथ उसकी शादी हो जाती है, जो लोग करना चाहते हैं उनकी। जिस एरिया से मैं ओरिजिन हुआ है मेरा, हरियाणा के जिस छोटे से गांव से हमारी फैमिली आई है, वहाँ पर ये रिवाज आज भी है। एक तो हम हरियाणवी में बात करा, मैं हरियाणवी हूँ, थमनू पता ही है सारे नू, कि जैसे कि एक औरत की, एक आदमी की बीवी बीमार होगी ना, तो सारी सोसाइटी में तो बात फैल। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? हाँ, मैं प्यारी मल बोल रही हूँ। प्यारी मल जी की मैंने पिछले हफ्ते आपको इतनी आवाज़ें लगाई थी, आप आई नहीं। नमो बुद्धा जय भीम। पहले तो नमो बुद्धा जय भीम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय। वो तो मैं आते कह देता हूँ। आपके बहुत फैंस हैं। बहुत नाइस लगता है। थैंक यू। गल्लां बहुत नाइस लगती हैं जो गल्लां करते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप भी बहुत अच्छी बातें करती हैं। आप जब प्रोग्राम में आती हैं तो बाहर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग आ कहते हो कितनी अच्छी बातें करती हैं। सच्ची बहुत अच्छी, बहुत चंगियां गल्लां करती हैं। आशा मल के बारे में भी लोग कहते हैं कि आशा जी बहुत अच्छा बोलती हैं। औरतों बारे रखे है ना प्रोग्राम। आप क्या सोचती हैं प्यारी जी कि औरतों को आज भी हमारे समाज में खिलौना समझा जाता है? हाँ, समझा जाता है। कैसे? आपको क्या एक्सपीरियंस हुए दूसरे लोगों लगती भी औरतां दे काहदे लिए आजादी आउंदी हैगी? नहीं है आज़ादी है। औरतां कहते ना वो घट है, पर औरतें तो कहती हैं हम, मतलब कि हम सबसे बढ़ के ऊपर हैं, लेकिन आज सारियां कह रही हैं कि हमें तो डर लगता है, हम सड़क पे भी अकेली नहीं जा सकती। ते भी डर लगता है। कह देंगे हुण भाई एक गल करके गया है भी कलियां नूं नहीं जाना चाहिए, किदां तो फिर वो आज़ादी किदां हो सकती है? बेट ये तो कोई आज़ादी नहीं है ना। औरत की आज़ादी तो यह है भी जिथे मर्जी जावे, जो आदमी सारे फिर सकते हैं, सारे जा सकते हैं, तो औरत क्यों नहीं जा सकती? हाँ जी, क्यों नहीं जा सकती? लेकिन फिर देखिए ये जो लोग हैं जो औरतों के कत्ल कर देते हैं, ये क्यों करते होंगे? क्या इनके कितना बड़ा जुल्म है जेड़े पास कत्ल करना, औरत कत्ल करना। हाँ जी। पिछले अभी के मैं अपने न्यूज देखा भी अपने बाप ने अपनी कुड़ी का सिर वढ़ के ते लेके जाता दिख तुरे जाता देखे। बिल्कुल, मैंने भी देखा, सबने देखा होगा। हाँ जी, ऐसे पकड़ा हुआ था, बाल ऊपर थे। हाँ, देखो तो किड्डे किड्डे जुल्म हुंदे आ औरतां दे उत्ते। सही बात है। क्यों हुंदे आ? काहते क्यों इदा काहते नहीं औरतां नूं कोई उदा कहंदे औरत महान आ, औरत ने जोधे पैदा कीते आ, गुरु पैदा कीते आ। हाँ, तो फिर भी जेडे जुल्म हुंदे औरत ते। मिसेस मल, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए, भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब तक पावर में रहीं, सबसे ज़्यादा औरतों के कत्ल हिंदुस्तान में हुए। दहेज के लिए मिट्टी का तेल डाल के जला देते थे। हाँ जी, हाँ जी, इतना ही होती है। आपके जानने वालों में से भी किसी न किसी का हुआ होगा, मेरे जानने वालों में से भी हुआ। इतनी खूबसूरत लड़की थी, उसको जला दिया था। मेरी बहन की एक सहेली थी, उसकी बेटी को भी जला दिया था, और उसका आदमी उसके पास बैठा रहा था, कहता था तने मरना पड़ेगा, ते बच नहीं सकती, जे ते बच गई तनु फिर फूकांगे। देखो तो कितने जुल्म हुंदे। ओदा कहंदे आ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां ते जुल्म करनों तो हटे भी नहीं, हजे भी नहीं हटदे हैगे। हाँ जी, कई अपने मां पे ही दुश्मन आ, धीआं पुत्तां दे। कई ओही कहंदे जो तुसीं किहा ने औरत दी भी दुश्मन हैगी आ। औरत देवी है, औरत माँ है, औरत बहन है, ये क्या बातें हैं? ये क्या बातें हो गया? इदा होने नहीं चाहिए जुल्म, यानी कि जेहड़ी गल हैगी है बहन प्योर होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, किसी ना जुल्म नहीं करना चाहिए। सच्ची अगर अब आप रियलिटी में अगर आ जाएं, जो ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात मानी गई है, वहाँ पर अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी को लाइक करता है तो उसकी माँ को बड़ी ट्रबल हो जाती है। वो कहती ठहर जा, मैं तेन दसूंगी। वो तो कहनी है क्यों इतना प्यार ही क्यों? हाँ बिल्कुल। हाँ, जिस दिन लड़ाई होती है तो हाय माँ के मुंह पे इतना सुख होता है। इदा होना नहीं चाहिए विक्की, इदा होना नहीं चाहिए। जेडे बच्चे हैं उन्होंने भी अपनी इंजॉयमेंट करनी चाहिए है। हाँ जी, लेकिन अभी वो पहले बहन जी आई थी, वो कहती थी एजुकेशन नहीं है। वो किस एजुकेशन की बात करती थी? आप क्या सोचेंगी? जरूरी थोड़ा हैगी आ अपने विक्की जी, जेडे हुण
ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ नहीं गए ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं पढ़े आए ना। हाँ जी, लेकिन ज़्यादातर आप देखो जितने साइकोपैथ होते हैं तो जे हुण उहदा पढ़ाइयां नहीं सी ते किते जरूरी नहीं कई बहुत पढ़े लिखे भी आ वो जुल्म करते हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे ही होते हैं। हाँ पढ़े लिखे ही जेडे जुल्म करते हैं। जो नॉर्मल सिंपल होते हैं वो ठीक हो, रोटी पकाई खाई बच्चे जम्मे चलो। जेडे ने पढ़े वो तो फिर भी सोच लेंदे कहंदे उन्हां नूं भी दया फिर भी उन्हां दे मन विच मैं कहनी हैगी आ। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले बजुर्ग हुंदे सीगे किन्नी किन्नी उन्हां च दया हुंदी सी, किन्ना प्यार हुंदा सी, किन्ना उन्हां दे विच रहम हुंदा सी धीआं पुत्तां लई ना। परछाई काम करके निकली बाहर, आज पर पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, एक बंदे ने पकड़ ली थी, आपने कहानी पिछले हफ्ते सुनी होगी। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि अगर हम ये चाहें और हम ये कहें कि बिल्कुल मन मैदान हो जाने चाहिए, तो ये मन मैदान कैसे होंगे? यही तो कही जानी कि पता नहीं कहते नहीं दुनिया ते जानी कि इदां दे सही गल्लां कहते नहीं आउंदियां हैगियां। हर एक नूं प्यार दे नाल सारिਆਂ ਨਾਲ रहना चाहिदा, किसी ते जुल्म नहीं करना चाहिदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਵਿਕੀ ਸੁਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ हेरा फेरी नहीं करता, वो इंसान सुखी आ। हाँ जी सुखी तो है, लेकिन उसका अपना हाल भी ऐसा हो जाता है ना कि बस वो अपना भी एग्जाम्पल बन जाता है कि दूसरे देख के कहते ना भाई ना ये ठीक नहीं है कम। कुदरत दुनिया में सुख लेना नहीं आता है, जे तुम जुल्म पाप करनों हट जाए तो आप ही सारी दुनिया सुखी हो जाए। आप क्या कहेंगी कि जो औरतें का कत्ल कर दिया जाता है, जिनकी साथ मार पिटाई होती है, जिनका बुरा हाल होता है, ये उनकी किस्मत में लिखा होता है? नहीं किस्मत लिखिया हुंदा, किस्मत नहीं लिखिया हुंदा, उन्हें करते हैं लोग करते हैं। इस आप क्या कहेंगी कि क्या नशे रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या शराब रिस्पॉन्सिबल है, या किसी लड़के का बाप उसकी माँ को पीटता था तो लड़का भी आगे चल के ऐसा हो गया? जेडे नशे पत्ते भी है वो भी नौगढ़ वो भी विकी चंगे नहीं है कि नशे पत्ते पे जाके भी बहुत। अच्छा मैं आपको दूसरे नशों के बारे में बताता हूँ, आप मुझे शराब के बारे में बताना। देखो जो दूसरा नशा होता है ना, मैंने देखा है हेरोइन एडिक्ट्स को, मेरे कई जानने वाले हैं, वो टीका लगाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो बस ऐसे पड़े रहते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। बस ऐसा ही है। हाँ जी, वो जो कोकेन वगैरह वाले होते हैं वो भी ऐसे किया तो फिर मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। बहुत जानी के जेडे नशे है भी बहुत जानी के बंदे नु बहुत मार पिटाई करवाते हैं, कर दिंदे आ, ये मार कटाई हुंदी है, फिर कहंदा मैं नशे च पता नहीं लगा है। हमारे एशियन औरतों के ऊपर जुल्म सदा से होते आए हैं, लेकिन 60s, 70s, 80s में बहुत जुल्म हुआ है। दुनिया आ गई है, कितने तक पहुंच गई है, पर इदां दे काम फिर नहीं हटदे दुनिया तो। प्यारी मलजीत, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप आई, अगले हफ्ते ज़रूर आइएगा, अगले हफ्ते भी ज़रूर आइएगा। नमो बुद्धा जय भीम। नमो बुद्धा जय भीम। तो इस वक्त प्यारी मल जी की आवाज़ आपने सुनी। प्यारी मल जी का कहना है कि मन मैदान होना चाहिए, एकता के साथ जीना चाहिए और हर किसी का बराबर का राइट होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसको भी डायबिटीज़ है, वो कहता है यार चिक चिक नहीं चाहिए, बस अपना काम करो तो ज़िंदगी चलाओ। दोनों वाइफ हस्बैंड बड़े सुखी हैं, गाड़ी में बैठकर बड़ी दूर तक जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि पढ़ाई भी है, पैसा भी है, खाने को भी है, पीने को भी है, शराब भी है, ड्रग्स भी है, खिलौने भी हैं, खेल भी हैं, बच्चे भी हैं, गाड़ी भी है, मोटर भी है, लारी भी है, टांगा भी है, सब कुछ होते हुए क्या नहीं है कि जिनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए हम उनकी प्रोटेक्शन नहीं करते। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुनिया में जो ऐसे लोग हैं जिनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन ना करके हमें जो आनंद मिलता है, वो आनंद जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं है। आज भी हम क्राइम करते हैं,
जो रूल बना है उसको हम तोड़ते हैं और वो करने में हमें बहुत सुख मिलता है। आज हम कुत्ता पालते हैं और कुत्ते की कितनी पिटाई करते हैं। इंडिया में जाते हुए कुत्ते के ऊपर से गाड़ी निकाल लेना, बिल्ली को पीट के भगा देना, या फिर किसी मछली को पानी से निकाल के तड़पती हुई देखना, फिर उठा के फिर पानी में फेंक देना, फिर उठा के फिर बाहर निकाल देना, ये हम सब ने किया है। कीड़ी सड़क पे जा रही होती है, हम एक कड़ा उतारते हैं, उसके ऊपर ऐसे रख के उसको देखते हैं कि हाय तड़फ रही है बेचारी। उसी तरह से आज औरतों का भी हाल है। औरतें फेयर सेक्स हैं, हमें इनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए, और जिसने औरत की इज्जत नहीं की वो कहीं नहीं पहुंचा, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक आदमी की गलती की वजह से सबका जो इमेज है वो सारा का सारा ख़राब होता है। समाज सुधार की गंगा अपने घर से ही स्टार्ट होती है। समाज सुधार की गंगा को स्टार्ट करने के लिए अपने ही घर की औरतों की रिस्पेक्ट करना शुरू करें, और जहाँ पर भी कोई मिले जैसे कि हम उसको देवी समझ के पूजते हैं उसी तरह से उसके साथ व्यवहार भी करें। अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपका कोई जानने वाला है, इवन चाहे आपका पिता भी है जो कि किसी औरत को, जो हो सकता है वो आपकी माँ हो या हो सकता है कि वो आपकी बीवी पर भी हाथ उठाता हो, क्योंकि इंग्लैंड में ऐसा कल्चर एशियन लोगों का रहा है कि बहुत से लोगों के जो बेटे हैं वो भी उनके किसी और रिश्ते के भी माने जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आप सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत थैंक यू। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय, फ्राइडे को 1 और 2 बजे के दरमियान एक बार फिर से तहजीब प्रोग्राम में मोमी जी और विकी के साथ आपकी मुलाकात होगी। प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिएगा और ज़रूर आइएगा। फेसबुक पर दोस्ती कीजिए, विकी गिल वहाँ पर नाम है। उसके अलावा यूट्यूब पर भी इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा और दिन में 24 घंटे ज़रूर देखते रहिए। अगली मुलाकात तक के लिए जय गुरुदेव।